समय बहुत हो गया है और हमारे प्रशासन सिंह ने पूरी बात रखती है। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाए। सभी जो आगे हैं वो भी, पीछे है वो भी, मंच पे वो भी, और जो खड़े हैं वो भी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं कहूंगा नर्मदे हाथ दोनों मुट्ठी बांध के जिंदगी भर। नर्मदे हाथ, नर्मदे हाथ। मैं कहूंगा जय जवान जय किसान। आप कहेंगे वंदे मातरम जय बलराम, क्योंकि भगवान बलराम पहले किसान हैं जिन्होंने हल चलाया। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम जय बलराम। क्या जोर से बोलो भाई, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम जय बलराम। भारत माता की जय, धरती पुत्र किसान की जय। आज सिवनी मालवा में कृषि विभाग के द्वारा किसान ज्ञान केंद्र के लोकार्पण के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी किसान भाइयों, नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति बहनों, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। आप सबके लिए शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, किसान मोर्चे के यशस्वी और तेजस्वी नेता और वक्ता और जुझारू कार्यकर्ता, मैं दफ्तर से चौधरी जी जोरदार ताली बजाकर जिसने तेजस्वी भाषण दिए, ताली वो धीरे बजी का। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय संतोष बारिक जी, हमारी बहन प्रीति शुक्ला जी जो महामंत्री भारतीय जनता पार्टी की, जोरदार ताली बजाकर हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष भाई योगेंद्र राठौर जी, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भाई सरस्वती भाटी जी, हमारे विधायक आज नहीं है लेकिन के पुत्र भाई रामकृष्ण जी वर्मा हमारे बीच में, हमारे किसान मोर्चे के लाल सिंह जी और नगर पालिका के पूर्व नगर पालिका के सबसे मित्र राजेंद्र जैन जी, हमारे सांसद चौधरी जी, आदरणीय पटेल साहब, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई दीदी भाई राजेंद्र साहब जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष 1 2 3 4 सभी हैं, और रघुवीर भाई हमारे युवा मोर्चे के साथी, संघर्ष के समय के साथी सभी। अब जो नाम छूट गए भैया पूरा मत मानना, सभी हमारे कार्यकर्ता, पत्रकार मित्रों, आज किसान ज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ। आप सबको बधाई। और इसमें हमारे कृषि विभाग के अधिकारी बैठेंगे। किसान को कोई भी समस्या होगी, कोई जानकारी चाहिए, कोई केंद्र प्रदेश सरकार की जो किसानों के हित में जन कल्याणकारी योजना की जानकारी लेना हो, लाभ लेना हो, तो हमारा किसान यहाँ आ सकता है। उसको सम्मान से यहाँ बिठाया जाएगा और उसकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। साथ ही एक और कृषि ओपीडी एक को लगा दें, काउंसलिंग, अगर किसी की कोई भी जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को भी पूर्ण किया जाए। दूसरा, कृषि इस प्रदेश की और देश की रीढ़ है। व्यक्ति की रीढ़ अगर मजबूत है तो खड़ा हो जाता है, प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं कर सकता। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, विश्व की प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना है और भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना है, भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, तो कृषि ही वो काम कर सकती है, खेती ही वो काम कर सकती है। आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि 2022 तक किसान की आय हम दोगुना करेंगे। किसान की घाटे की खेती को लाभ का धंधा बनाए। किसान
घर में बेटा होता है, घर में मतलब औलाद को भी घर में छोड़ के जाता है, वो अब इस देश में नहीं चलेगा। किसान सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर था, वो अब नहीं होगा। किसान का एक बेटा खेती कर रहा है तो दूसरा व्यापार भी करेगा, तीसरा उद्योग भी लगाएगा और निर्यात भी करेगा, ताकि उसकी आमदनी 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़े और वो देश के विकास में अपना योगदान दे। किसान आत्मनिर्भर होगा तो मजदूरों को भी काम मिलेगा। इस देश से अगर बेरोजगारी को दूर कर सकता है तो वो है कृषि क्षेत्र, क्योंकि कृषि में किसान पसीना बहाता है, मजदूर पसीना बहाता है और धरती मां से अनाज उत्पादन करता है, उसी से पैसा बनता है, उसी से सोना चांदी हीरे जवाहरात बनते हैं, उसी से देश बनता है और उसी से तो बेरोजगारी दूर होती है, उसी से रोजगार मिलता है। लेकिन अभी तक आजादी का ये 75वां वर्ष चलता है। इन 75 वर्षों में 7 साल जिनने राज किया, उन्होंने किसानों को घाटे की खेती करवाई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल के अंदर वो परिवर्तन कर दिया है, जब किसान की खेती घाटे की नहीं मिलती, लाभ का धंधा। किसान खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग में लगा सकते थे। देखिए कानून कैसा था, या किसान बैठे सिवनी मालवान बनापुरा नगर पालिका क्षेत्र में अगर आपका प्लाट है, मकान है, कलेक्टर गाइडलाइन से उसकी वैल्यू है, प्लाट है तो मकान बनाने के लिए आपको बैंक लोन देंगे। कोर्ट में जरूरत पड़ेगी जमानत की तो जमानत कर सकते, लिमिट मिल जाएगी धंधा करने के लिए बैंक से, कितने का आपका प्लाट है, मकान है, सॉल्वेंसी बन जाएगी। लेकिन यही नगर पालिका के पास में ग्राउंड तो है, नगर पालिका सीमा के बाहर अगर आपका प्लाट 1 करोड़ का है तो 5,000 की जमानत नहीं हो सकती, 5 रुपए का लोन नहीं मिल सकता मकान के, 5 रुपए की लिमिट नहीं मिल सकती। और किसान के पास खेती भली 1000 करोड़ की भी है तो खेती करने के बाद वो सोचेगा कि मैं गेहूं पैदा करता हूं, लेकिन गेहूं बेचता हूं घाटे में या समर्थन मूल्य पे, और आटा और मैदा खरीदता हूं मैं बेवड़े मूल्य, 2000 का गेहूं बेच के 3000 रुपए कुंटल आटा खरीदते खुद ही। तो क्यों ना हम एक मैदा मिल डाल लें, क्यों ना हम दाल मिल डाल लें, क्यों ना हम ऑयल मिल डाल लें। आलू बेचते 5 रुपए किलो, आलू की चिप्स खरीदते 500 रुपए किलो, अभी जाके देखो दुकान में पहुंच मिलेगी 500 रुपए किलो। हमारा आलू मेहनत हम करते हैं, खेती किसान का, खेत किसान का, बीज किसान का, खाद किसान का, दवाई किसान की, मेहनत किसान की, ठंड, गर्मी, बारिश, दिन, रात, कीचड़, धूप, साफ बिच्छू बोला किसान को खाए, मजदूर को खाए, करंट किसान को लगे, माल कौन कमाते, उद्योगपति। और ये मुट्ठी भर लोग अरबपति और खरबपति हो गए, जो किसानों का उधार लेके जाते थे आज दिल्ली वाले लखपति, करोड़पति, अरबपति हो गए और किसान नहीं केवल घाटे की खेती। और इस समस्या को, इस बीमारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना और पहचान कर उस समस्या का निराकरण करना, उस बीमारी को दूर करने का काम किया। कि देश में किसान कितने हैं, प्रदेश में किसान कितने हैं, फिर उनके पास जमीनें कितनी कितनी है। मैं आज आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान जिनके नाम पर जमीन है। आपको पता है 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले किसान कितने? किसी को पता हो तो हाथ ऊंचा करें। 1,04,000 में से मात्र 63,000 यानी 1% भी नहीं है, 0.63%, 0.64%। लेकिन 1 हेक्टेयर से नीचे वाले कितने हैं, यानी 2.5 एकड़ से छोटे कितने? 1,04,000 में से 76,35,000।
लाख 29,000 किसान से जो 2.5 एकड़ से नीचे है, जिनका आधा एकड़, 1 एकड़, 5 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, और ये हमेशा गहरे की खेती है, क्योंकि 2.5 एकड़ के नीचे वाले किसान को ना तो केसीसी होता है, वो केसीसी होता है तो डिफाल्टर होते हैं, गहरे की खेती करते हैं, और छोटे किसान को कोई उधार 2 रुपए सैकड़े नहीं देता, 3 रुपए सैकड़े नहीं देता, 15 रुपए 10 रुपए महीने के सैकड़े नहीं देता। खाद, बीज और दवाई में उधार लाता, डबल 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जैसे उसकी फसल आती है, फसल आने के पहले लोग चक्कर लगाने लगते हैं उधारी है, और उसके खेत से उसकी फसल मिल जाती है आलू वाले भाव, मंडी भी नहीं ले पाता हो। और इसलिए घाटे की खेती करता था, क्रांति में रहता था, तेलंगाना क्रांति में पैदा होता है, क्रांति में रहता, औलाद को भी गले में छोड़ता, फिर फांसी लगाता। और इसलिए आजाद भारत में पहली बार किसी ने दर्द समझा, और दर्द भी कौन समझ सकता है जिसने तकलीफ देखी है। जब एक चाय बेचने वाले का बेटा या चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बनता है तो वो गरीब और किसानों की समस्या करता है। ये किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो किसान की समस्या समझता है, किसान का बेटा जब कृषि मंत्री बनता है तो किसान की समस्या देख के उसका निराकरण करता है, क्योंकि तो किसान का दर्द उसका सहन किया। और इसलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की है। अगले जो 63,000 है, या जो कांग्रेसी है वो कहते 2-2 हजार रुपये टिकट क्या होगा, हम भी चर्चा करते हैं, किसान भी कहते पड़े 2-2 हजार रुपये टिकट क्या होता। अरे भैया, तुम चांदी की चम्मच में फिर आपको लेकर तुमको क्या मालूम, लेकिन ये छोटे किसान के लिए जिसके पास 1 एकड़ के 1 एकड़ को 2.5 एकड़ जमीन है, इसके लिए 2,000, 6,000 और 2-2 हजार करके मुख्यमंत्री ने जाने की 4,000, 10,000, ये 10 लाख से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 2.5 एकड़ वाले के नीचे तक को खाद, बीज और दवाई को डबल, ट्रिपल, 10 गुना % में ब्याज से जाता था। कई बार तो खेती नहीं कर पाता, खाद बीज दवाई नहीं होती, बीज बो दिया तो खाद नहीं, खाद दे दिया बीमारी लगी तो दवाई नहीं, और घास हो गया तो निंदाई के लिए पैसा, उसकी फसल ही नहीं, वो फिर काज में करते। और इसलिए ये 76 लाख यानी 12 आने से ज्यादा 1 रुपए में से इनकी चिंता की है, इनकी बीमारी समझी, इनकी समस्या समझी, उसका स्थायी हल किया है। जब से ये किसान सम्मान निधि आई है 18 से 21वां साल पूरा हो गया, अभी तक 11.5 करोड़ किसानों के खातों में 1,82,000 करोड़ ये 2-2 हजार करके चला गया है, जो आजादी के बाद 75 साल में रुपया नहीं है। और जब से ये योजना आई है किसानों को 10,000 ये वरदान है, उसके छोटे किसानों के लिए नरेंद्र मोदी भगवान ने नया जीवन खाने की खेती को लाभ का धंधे में बदला है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं आदिवासी, मेरे 4 बेटे हैं, मेरे पास 5 एकड़ जमीन का पट्टा मिला, चारों बेटों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो कितनी पत्ती आई? 1 एकड़, 4 बच्चों को 4 एकड़, 1 एकड़ मेरे पास। अब ये 50,000 मिल रहे हर साल, और हम रहते हैं मरवासी क्षेत्र में, जहाँ नहर भी नहीं गई, सूखी जमीनें, ऊपर खापर पहाड़ी, पौधों गोटी, मक्का, बाजरा, ये बोलते सूखी। जीवन में हमारा पूरी जीवन निकल गया, 60, 70, 80 साल के हो गए, कई चिड़िया निकल गई, 50,000 की कभी फसल ही नहीं थी। वो 50,000 सरकार हमें पहले दे रही है, तो हमको बीज भी मिल रहा है, तो उधारी लाना पड़ रही है अपने इससे, खाद भी मिल रहा है, दवाई भी मिल रही है, घर का नमक सामान और भोजन की व्यवस्था भी हो रही है, और वही से ब्यूटी पर और जो फसल आ रही है पूरी की पूरी 0 बजट की है, कोई खर्चा नहीं, जिंदगी में हमने बेचने की भी चिंता नहीं, अब समर्थन मूल्य पे खरीद रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमने जो खरीदी की ध्यान रखना, पिछले बार से
पहले बड़े किसान डाल देते थे 1000 कुंटल माल सोसाइटी दे जाते, फिर दूसरा 2000 कुंटल, वो छोटे किसान का नंबर लगकर वो बेचने वाले जल्दी खरीदने वालों को बेचता था आधी कीमत। अब पहले एक हेक्टेयर वाले किसान का ऐसे लेता था, फिर 2 हेक्टेयर वाले का, फिर 3 और बड़े किसानों का सबसे बाद, क्योंकि बड़े किसान तो सक्षम है 2000 कुंटल 4000 कुंटल 1000 कुंटल सेना करने वाले बाद में भी बेच देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर छोटों को फर्क पड़ता है। ये दर्द भी हमने समझा, इसलिए हमने नियम में परिवर्तन किया। और इसलिए जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो गेहूं खरीदा गया मध्य प्रदेश में, जब कोरोना भी था 19 में 68 लाख मीट्रिक टन, और 2020 में जब कोरोना आया और हमने नियम में परिवर्तन किया, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर नीचे से खरीद किसान का, तो खरीदी हुई 1,29,35,000 मीट्रिक टन, यानी डबल। ये डबल इसलिए खरीदी हो गई क्योंकि छोटे किसान कभी समर्थन मूल्य नहीं बेचता था, ये 2.5 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला, इनका हमने खरीदा। और सिर्फ पहली बार आजादी के बाद वो समर्थन मूल्य में माल बेच पाए, गेहूं बेच पाए, तो उनको अच्छा पैसा मिला, नहीं तो वो 1200-1400 में बेचे, इससे घाटे की खेती करते थे, उनके हाथ में कुछ नहीं आता था, वो ब्याज ही में चल जाता। तो बताओ, ये 76 लाख किसानों को घाटे की खेती से लाभ का धंधा बनाने वाले भगवान हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? इसलिए मैं मोदी जी का मध्य प्रदेश के सभी गरीब किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जिन्होंने छोटे किसानों की चिंता करके पहले खरीदे, हमारे बड़े किसान को जा रहा है, उनमें मैं भी बड़ा किसान, मेरे घर वाले भी बोले अच्छे मंत्री होने तुम, जो हमारा गेहूं नहीं टूटा। फिर मैंने उनको समझाया कि पहले अपने गांव के गरीब लोगों में सुन जाना, अपने तो काम में सुन जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये परिवर्तन है, सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। तो कहते हैं वो करते हैं कि हमारी सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है, तो हमने करके दिखाया। इसी के साथ आप भी किसान हैं, मेरे किसानों के किसान संगठन, ये किसान मोर्चे के अध्यक्ष बहुत किसानों ने संघर्ष किया। भैया बताओ, गेहूं की फसल पहले आती है कि चने की? भैया जोर से बोलो ना, गेहूं पहले खरीदा जाता था कि चना? गेहूं क्या भाव? 2000 के अंदर, और चना 5000। तो महंगा चीज कौन सी है? और चना कौन बोता है जिसकी सिंचाई नहीं है या पानी नहीं मिलता, ढेर में है, 4-4 5-5 पानी मिलने वाले चना नहीं बोलते। छोटे किसान भी बोलते हैं, जिनकी सूखी जमीन है वो भी चना बोलते हैं। तो आवश्यकता किसको पहले खरीदने की? फरवरी में आ गए चने, गेहूं तो बाद में आएंगे 1 महीने बाद। इस आजाद भारत में कितने मंत्री आके चले गए, कितनी सरकारें आके चले गई, किसी ने चिंता की क्या? और आप लोग किसानों किसी मान दी क्या कि गेहूं पहले खरीद रहे तो कि चना पहले खरीदना चाहिए? चना सरसों मसूर ये पहले आती फसल पूरा। पहली बार कृषि मंत्री बनते से ही पहले ये निर्णय लिया, अधिकारियों ने भी बहुत विरोध किया, लेकिन मैंने किसानों के लिए जनता चलाकर निर्णय कराया और 15 मार्च से खरीदी शुरू कराई। चना होता है खरीदते थे 15 कुंटल, कमलनाथ जी ने 19 कुंटल खर्चे, जिनपुरा में किया पूरे प्रदेश में 15। हमने कहा प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और इसलिए 20 कुंटल पूरे प्रदेश में सरसों अपने नहीं होती, लेकिन ग्वालियर चंबल में भिंड मुरैना में बहुत होती, वहां 13 कुंटल ही खरीदते थे, जबकि होती 20-22 कुंटल। हमने पूरे प्रदेश में उसको भी 20 कुंटल किया, फिर एक दिन में चना सरसों मसूर 25 कुंटल खरीदते। अब गांव के गांव से कुछ अंतर का आखिरी गांव से 20 किलोमीटर कोई 50 किलोमीटर से माल बेचने आए मंडी, एक ट्राली में 60 कुंटल आ सकता, लेकिन 25 ही बोलते थे, वापस ले जाते 30 से। तो 2 महीने तक बेचते रहेगा क्या किसान? वो मनमोहन सिंह जी ने आटा निकाल करते ताकि खरीदना ना पड़े। वो भी मैंने भारत सरकार से तर्क के साथ बात करके निरस्त कराया कि अनलिमिटेड जैसे गेहूं खरीदते धान खरीदते ऐसे भी चना खरीदते, एक दिन में भी अगर 100 कुंटल 200-500 खरीदे। और उसके कारण पूरा माल समर्थन मूल्य आने लगा, तो व्यापारी को माल नहीं मिला,
तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योग बंद हो गए। तो जो समर्थन मूल्य से नीचे चना सरसों मजदूर बिक रहा था वो 8 दिन के अंदर समर्थन मूल्य से ऊपर बिकने लग गया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमने ये परिवर्तन किए। उसके कारण किसानों को कितना ज्यादा मिला, 10,000 करोड़ 2020 में हमने जाता मिला सिर्फ चना सरसों मजदूर। और नहीं तो मुट्ठी भर व्यापारी कुर्सी को अरबपति घर बने किसान खाते की। इसके अलावा इस बार हम 10 माह से चना खरीदते चिंता मत करो। हमने आधार इसलिए जोड़ा कि हमारे कई कलाकार लोग 10 एकड़ में चना बोया 20-25 का नर्सरी बना देते, कई के लोग बोया नहीं वो भी चना लेते, इसलिए आधार से लिंक किया, सैटेलाइट से जोड़ा है। इसलिए शुरू में तकलीफें आ रही है, लेकिन एक एक किसान का खरीदेंगे। अगर किसी का अंगूठा भी लग रहा है, किसी का आधार या किसी का, तो उसका ऑफलाइन भी करेंगे, पर अभी तो नहीं पूरा ऑनलाइन करेंगे, दुरुस्त करेंगे। लेकिन किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, तारीख को तारीख बढ़ा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमने तो ऐसी नीति बना दी जिससे खरीदने की जरूरत नहीं, समर्थन मूल्य को ऊपर मिलाएगा। दूसरा, किसान संगठन आंदोलन करते हैं एमएसपी एमएसपी एमएसपी। एमएसपी का मतलब क्या होता है, न्यूनतम समर्थन। और एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कम सुनता हूँ। किसान के लिए न्यूनतम और व्यापारी के लिए, जैसे किसान के पास आलू है 5 रुपए और जैसी फैक्ट्री में गया आलू की शिफ्ट बनी 500 रुपए किलो, तो किसान को एमआरपी वाला कम, एमएसपी वाले क्यों, एमआरपी वाला क्यों नहीं। और इसलिए शासन ने नीति बना दी, 1 लाख करोड़ रुपए किसान अवसंरचना विकास के लिए दिया मंत्रियालय। उसमें 3% ब्याज की छूट है। स्वामित्व योजना से गांव के मकानों की सर्वे कराना ड्रोन कैमरे से पूरा हो गया, होशंगाबाद में होने वाला है। उससे आपके प्लाट की कीमत बगैर गारंटी क्यों दे रहे हैं हम, तो 1 लाख करोड़। 40% की सब्सिडी जो आज तक गांव के किसान को नहीं मिली, पहली बार मिली। 5 साल के सेल टैक्स की छूट और सारी सुविधाएं जो शहर के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को मिलती थी, वो अब गांव के गरीब किसानों को, सबको किसानों को मिलेगी। अगर छोटे किसान इंडस्ट्री नहीं डाल सकते तो हम सामूहिक कृषि उत्पादक समूह बना रहे, जिसमें 300 किसान एक समूह में रहेंगे। 2.5 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 वाले मिलकर 300 500 1000 किसान मिलेंगे। और जितना उत्पादन करते हैं उनको बीज, खाद और दवाई सस्ती और अच्छी मिलेगी, मंडी से हम लेने वाले हैं। और उसके बाद में उनका माल पूरा इकट्ठा खुद ग्रेडिंग करें, अच्छा माल एक्सपोर्ट करें, बाकी उसकी प्रोसेसिंग करें और एमआरपी पे बेचें। तो जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो हमारे किसान के बेटे कमाए। तो एक बेटा खेती शुरू में था और दूसरा पढ़ लिख के नौकरी ढूंढता, नौकरी नहीं मिल रही, चपरासी की नौकरी के लिए भी इंजीनियर घूम रहे, वो नौकरी देने वाले बनेंगे। और गांव में जब इंडस्ट्री लगेगी तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वो भी पलायन नहीं करेंगे। गांव के प्रधानमंत्री आवास में शांत रहेंगे, झूठी झोपड़ी नदी नाले किनारे नहीं रहेंगे। आज ही प्रधानमंत्री आवास में 1 लाख मकान हमने दिए हैं, आज गृह प्रवेश कराया। 2024 तक सबको मकान हो जाएंगे। तो गांव में ही उद्योग होगा, गांव की बेरोजगारी दूर होगी और किसान के बेटे उद्योगपति बनेंगे। और जो व्यापारी मुट्ठी भर कमाते थे वो लाखों किसान कमाएंगे। तो सब सुखी होंगे, सब संपन्न होंगे और सब धनाढ्य होंगे। भारत सोने की चिड़िया बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाएं, मोदी जी की और शिवराज सिंह जी की हमारी योजना। और इसलिए इस योजनाओं का लाभ लो। ये सारी योजनाओं की जानकारी किस कृषि विज्ञान केंद्र से ज्ञान केंद्र को मिलेगी। दूसरा, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम किसान हैं, हम पेस्टिसाइड का और रासायनिक खाद का इतना उपयोग कर रहे हैं कि हमारी मिट्टी भी जहरीली हो रही है, पर्यावरण जहरीला हो रहा है। जो अनाज और सब्जियां हम पैदा कर रहे हैं वो भी जहरीली हो रही है और हम भी जहर खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी खिला रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। और इसलिए कैंसर की बीमारियां बढ़ती है। कैंसर की बीमारी किसी को ना हो। अभी डॉक्टर अडवाणी है दिल्ली मुंबई, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर कैंसर, उन्होंने एक लेख में लिखा है कि आने वाले 10-20 साल के अंदर
हिंदुस्तान में कैंसर के इतने पेशेंट हो जाएंगे, हर घर में कैंसर के पेशेंट अस्पताल में जगह नहीं है। उसका एक वहां का कारण पाउच, तंबाकू और सबसे अधिक कारण है पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद। 1965 के पहले हमारे देश के अंदर कोई रासायनिक खाद और कोई पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं, गोबर खाद और गौमूत्र दवाई दवाइयां बनती थी, प्राकृतिक और देशी खेती और जैविक खेती होती थी। उसके कारण लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन अब हम जहर पैदा कर रहे हैं, और इसलिए हम कोई चाहता क्या हमारे घर में किसी को कैंसर हो, हमारे गांव या शहर में किसी को कैंसर हो, हमारे समाज में नहीं चाहते हैं। तो हमको संकल्प लेना होगा कि हम शुरुआत करें प्राकृतिक खेती की। और इसलिए प्रधानमंत्री ने वो भी चिंता की है और उन्होंने एक दिन पूरा समय निकालकर प्राकृतिक खेती के बारे में बताया। गोवंश आधारित खेती में गोवंश की रक्षा भी होगी। ये जो सड़कों पर गायें घूम रही है, दुर्घटनाएं होती है, कटने जाती है, जिसके कारण कोरोना होता है। जब धरती पर गाय का खून बनेगा तो कोरोना जैसी महामारी आएगी, भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा। ये खाली बचने की जरूरत नहीं है, गाय की बात है। लेकिन अगर हम गोवंश आधारित खेती करेंगे तो गोवंश की रक्षा भी होगी, हमारे खेत की मिट्टी भी उर्वरक होगी, जो अनाज पैदा होगा वो स्वस्थ होगा। जब हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, समाज और देश के लोग खाएंगे तो स्वस्थ होंगे और फिर निर्यात करेंगे तो डेवलपमेंट मिलेगी। कोरोना के बाद पूरी दुनिया के अंदर जैविक और प्राकृतिक उत्पाद की आवश्यकता है, सब्जियों की, अनाज, चावल की, गेहूं की, और इसलिए मोदी जी कहते हैं ना, कोई संकट आता है तो उसको घबराओ मत, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार और उसको अवसर में। तो भारत के किसानों के लिए, भारत के लिए अवसर है। पूरी दुनिया मांग कर रही है भारत के अनाज की, शुद्ध अनाज की, प्राकृतिक और जैविक अनाज की। और इसलिए आज संकल्प लें कि हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करेंगे, लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा और निर्यात करेंगे तो रेट भी डबल मिलेगी। तो हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और हमारा बच्चे भी बचेंगे, हम भी बचेंगे, बीमारी से मुक्त होंगे, सब स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण की रक्षा होगी और गौ माता की भी रक्षा होगी। और इसलिए संकल्प लेने में तैयार है। कौन कौन के साथ तैयार है मेरे साथ? अरे आधा एकड़, पाँव एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ से शुरू करें, लेकिन खेती प्राकृतिक और जैविक शुरू करेंगे। बोलो मैं जो हमारी बाकी लोग क्या है, किसानी है। जो नहीं है किसान वो ये नहीं कि मैं प्राकृतिक और जैविक उत्पाद खरीदूंगा और वही खाऊंगा। पप्पू भैया, ओ भैया, बोलो मैं यह संकल्प लेता हूँ कि मैं गौवंश की रक्षा करूंगा, गौवंश आधारित खेती करूंगा, गोबर से खाद, गौमूत्र से दवाइयां बनाकर ही खेतों में डालूंगा। दूसरा, मेरे गांव को स्वच्छ रखूंगा, गांव में समरसता रखूंगा, गांव में बच्चे बच्चियों को पढ़ाऊंगा। मेरे गांव में कोई भी कुपोषित बच्चा नहीं होगा, अगर होगा तो उसको गोद लेकर उसको सुपोषित बनाऊंगा। मेरे गांव में कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं होगा, जो बच्चा होगा उसे। और मेरे गांव को नशा मुक्त गांव बनाऊंगा। मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनाऊंगा और मेरा गांव मेरा तीर्थ बनेगा। मेरा अभियान शुरू किया मेरे गांव से, मेरा गांव मेरा तीर्थ बनेगा। ये सब काम हो जाएगा तो मेरा गांव तीर्थ बन जाएगा, सब सुखी और संपन्न रहेंगे। बोलो भारत माता की। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और एक बार पुनः आप सबको बधाई। धन्यवाद।